इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मौजूदा जो हुकूमत है, जो इत्तेहादियों के सर पर बड़ी हुई हुकूमत है, इस हुकूमत को मुश्किलात क्या दरपेश हैं? वजारतों की तकसीम के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो मुआहिदा हुआ, अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेशकश की गई, उस पेशकश पर किस हद तक अमल दरामद हो चुका है या अभी तक हिचकिचाहट दिखाई जा रही है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या उनकी मंशा के मुताबिक हिस्सा मिलेगा या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश के मुताबिक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी मंशा के मुताबिक हिस्सा इसलिए मिलेगा कि मुस्लिम लीग नून को वो हिस्सा देना पड़ेगा वफाक में सर्वाइव करने के लिए, वफाक में अपने आप को साथ लेकर चलने के लिए, वफाक में पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के लिए। अब मामला ये हो गया यासर कि मामला बड़ा मज़ेदार सा हो गया कि अभी पंजाबी का एक फ़िक्रा था ना कि पिंड वसिया नहीं तो डाकू पहलो पै गए। अभी हुकूमत बनते अभी बाकी डाकू पहले पै गए या मंगने वाले पहले आ गए, दो भी समझ लें। ये मांगने वाले और डाकू बात चले, अरकान असम्बली हम मांगने वाले कह देते हैं। ठीक है, वो मैंने तो एक मिसाल दी थी ना पहले। हाँ, जो पहले डाकुओं वाली मिसाल दे दी है। चलें जी, मैं समझ, चलें जी, आप जो आप इसमें हिस्सा ले लें जी, हिस्सा लेने वाले आ गए। ओके, हो गया जी। या सर, बात यह है 7 अरकान है, एक मुनहरफ हो गया था, 6 बाकी हैं। अब नून लीग के अंदर एक शोर मच गया कि अगर आप 2 वजारतें, 2 मशीर, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी, ये सारा कुछ अगर आप दे देते हैं पीपल्स पार्टी को, उतने उनके मेंबर्स नहीं है जितनी आप दे देते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब बाकियों को क्या देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप जो वहाँ पर इस वक्त दूसरे नंबर पर एक बड़ा ग्रुप है, अलीम खान से भी बड़ा ग्रुप है, वो भी उनके लोग भी मौजूद है। और पहली हुकूमत में उनके लोग वज़ीर थे, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें 4 वज़ीर थे उनके, जहांगीर तरीन ग्रुप के। अब वो कहते हैं जी हमें इन वजारतों से आगे दें, स्पीकरशिप हमें दें। अगर स्पीकर उनको देते हैं तो नून लीग के अंदर स्पीकर के 3 उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएँ। फिर नून लीग के अंदर एक बहस छिड़ गई है कि जनाब अगला इलेक्शन क्या हमने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से लड़ना है? वो कहते हैं जी नहीं, इत्तेहाद से लड़ना, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। उनका फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो पंजाब में हम पीपल्स पार्टी को इतना हिस्सा क्यों दें? पंजाब में उनकी मर्ज़ी की वजारतें क्यों दें? पंजाब में उनको उनकी मर्ज़ी के इख्तियारात क्यों दें? अब पीपल्स पार्टी की मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ ना, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं मांगी, पीपल्स पार्टी ने कुछ इस्लाह के अंदर तकर्रर तबादलों के इख्तियारात भी मांगे हैं। या सर, वो इस्लाह जो वो समझते हैं जिनमें जनूबी पंजाब भी है और पोटोहार का भी है कि इन अजला में, और उसमें गुजरांवाला भी शामिल है, कि जहाँ पर वो समझते हैं कि हमारे लोग मजबूत हैं, गुजरांवाला, गुजरात, कायरा साहब का जो इलाका बनता है, उन्होंने कहा जी वो जनूबी पंजाब के कुछ बाकायदा इस्लाह में उन्होंने कहा जी यहाँ पे तकर्रर तबादले इनकी मर्ज़ी से होंगे, ये इन जगहों पे इनकी मर्ज़ी के लोग लगेंगे। अब वहाँ पर जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं, जो नून लीग के नंबर 2 हैं, वो कहते हैं हम कहाँ जाएँ। तो हमज़ा शहबाज साहब के लिए जो वज़ीर आला पंजाब है, एक बड़ी मुश्किल है। ये अबूरी ये सेटअप जो है ये बंद तो जाएगा, मजबूर उन्होंने दे तो देंगे, लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि उनके अपने बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। और उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि अगर वाकई मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है तो फिर कुछ अरसे के लिए हम जिनको खुश कर रहे हैं, उसके बाद तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम अपने लोग जिनको नाराज़ करेंगे उनको किस तरह राज़ी करेंगे? यहाँ से अब पंजाब में जो सूरत हाल, आपको ये कि वजारतों की बंदरबांट का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक वो फैसला नहीं हो जाता मुनहरफ अरकान का। उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले करना पड़ेगा। अगले 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में वजारतों का फैसला हो जाएगा। अलीम खान ग्रुप को कितना हिस्सा मिलता देख रहे हैं? अलीम खान ग्रुप को 3 वजारतें दे रहे हैं। और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो 5 वजारतें मांग रहे हैं। 5 वजारतें मांग रहे हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तो ऑलरेडी है ही उनका, और स्पीकरशिप भी वो मांग रहे हैं। और वो वजारतें अब वो नहीं मांग रहे कि 5 वजारतें उनकी हो गई, 3 वजारतें अलीम खान ग्रुप की हो गई, 6 वजारतें पीपल्स पार्टी की हो गई, ये तो मिलकर 14 वजारतें हो गई। तो बाकी वजारतें नहीं कायम करके मुस्लिम लीग नून को दे दें। देखें, मुस्लिम लीग नून हेल्थ किसी सूरत नहीं देना चाहती, मुस्लिम लीग नून कानून की वजारत किसी सूरत नहीं देना चाहती, बल्दियात की वजारत किसी सूरत नहीं देना चाहती। हेल्थ की वजारत शायद सलमान रफीक साहब को मिले, बिल्कुल सलमान साहब को मिल जाएगी, ये नहीं देना चाहते। अब तहरीक वो जो है पीपल्स पार्टी वो बल्दियात पे भी नजर, इतलात भी शायद, और इतलात भी हमेशा हुकूमत के पास रहती है।
इतलात भी हुकूमत के पास ही रहती है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यही है ना यासर कि अगर ये चाह रहा है उसके बाद वजारतें रह कौन सी जाती हैं। एक्साइज जो है वो मुश्तबा शहरबान साहब उसके उम्मीदवार हैं कि जनाब एक्साइज जो है वो भी उसके ज़रिए बड़े सिस्टम चलते हैं। बल्दियात जो है उसमें वो किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून किसी और को नहीं देना चाहती। आगे बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती फ़ंड्स हैं, बल्दियात के ज़रिए बहुत से काम हैं, कानून जो है वो भी उनको वो नहीं देना चाहते। अब पीपल्स पार्टी बल्दियात भी मांगती है, पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियात के बाद बाकी भी वजारतें ऐसी मांग रही है जो उनके जिसमें वो चाहते हैं कि उनके अवाम के साथ रूट्स जो हैं वो बेहतर हो जाए, जिसमें वो चाहते हैं कि तकर्रर तबादलों और दीगर मामलात में उनको बहुत कुछ मिल जाए। अब ये बड़ा एक मसला हो गया। बाहर तो ये नज़र आ रहा है कि मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगों के बाद मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। मेरे पास तो यहाँ तक इतला है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी किसी जगह गिला किया है बड़ा सख्त, और वो गिला ये था कि मैं कई वज़रा जो हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं, और कई वज़रा जो हैं अब बेशक थोड़ा टाइम हुआ है, उनका स्टाइल और उनका तरीक़ेकार जो है वो हमारी मर्ज़ी का नहीं है। जब आप बंदर बांट ऐसी करते हैं यासर कि जिसमें आप हर सब कुछ शामिल करते हैं। ये गिला उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से किया है, ये दूसरी पार्टी से? ये किसी से गिला किया, और जिससे गिला किया है वो ठीक जगह थी। ठीक गिला? ठीक जगह थी, जगह वो ठीक थी जहाँ पे गिला किया गया। अच्छा, जगह ठीक थी, जगह वो ठीक थी, तो ये गिला किया। और यही सूरत हाल पंजाब में। अब पीपल्स पार्टी अगर अलीम खान से ज़्यादा वजारतें ले जाती है, पीपल्स पार्टी अगर जहांगीर तरीन से ज़्यादा और अहम वजारतें ले जाती है पंजाब के अंदर, तो आपने आइंदा इलेक्शन में क्या करना है? आइंदा इलेक्शन में अगर कोई शख्स ये कहे कि आपने कल मंदोहिल की बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल हैं, यानी पीपल्स पार्टी और नॉन लीग आपस में इलेक्शन लड़ेंगी, तो फिर क्यों देंगे, किस तरीके से देंगे? लेकिन असफ अली जरदारी साहब को आप दाद दें कि उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने MKM उनके खिलाफ सबसे बड़ी जमात थी सिंध के अंदर, उन्होंने उनको राम करने के लिए गवर्नरशिप वफाक से ले दी। बाकी चीज़ें जो लॉलीपॉप है वो चलता रहेगा। पंजाब के अंदर अपने बंदों को उन्होंने बलैज कर लिया, मरकज़ में हुकूमत उनको दे दी, कुछ वजारतें खुद ले ली, गालियाँ, जुर्म, इल्ज़ामात उनके ज़ुम्मे, बाकी चीज़ें अपने पास रख ली। अब इस सारे जलसे जुलूसों में या अवामी नफरत में किसके जा रही है? वो मुस्लिम लीग नून को जा रही है। अगर आटा महंगा है तो मुस्लिम लीग नून के लिए। आज तो आपको पता है, आज तो 200 रुपये तक चला गया प्याज भी। आज टमाटर का रेट तो चलो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन प्याज 200 रुपये किलो तक चला गया। मुर्गी का गोश्त तो नायाब हो गया। अब तो वो जिसे कहते हैं ना, बीमार हो तो इसको कोई अच्छी चीज़ खिलानी है तो मुर्गे का गोश्त जो है वो अब गरीब आदमी के पहुँच से दूर हो गया। अब एक दिन की दिहाड़ी मुर्गी के 1 किलो गोश्त के बराबर हो गया या सर, ये हिसाब हो गया। आटा आपका महंगा है। ये बातें खान साहब तक नहीं पहुंच रही हैं। ये खान साहब कर रहे हैं? नहीं, ये बातें खान साहब तक नहीं पहुंच रही। वो ये कहते हैं मीडिया नहीं बताता। नहीं, खान साहब शायद जिस मीडिया की बात सुनना चाहते हैं, जिस मीडिया से वो बात सुना। हमने कल भी महंगाई पे बात की, इसलिए नहीं, खान साहब की हुकूमत उस वक्त भी करते थे। कोई भी हुकूमत होगी करेंगे, हम तो अवाम के आवाज़ बनेंगे, अवाम जो चाहती है वो करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैंने एक बाज़ार में गया तो मैं जान के गया कि वहाँ पर लोगों को तासरात ले, तो लोग चीख रहे थे। अभी कितने दिनों में आए हुए, लेकिन लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। मुझे तो एक शख्स ने यहाँ तक कहा कि राना साहब, ये हम तो डर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो फिर ये चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, फिर तो गरीब आदमी खाना नहीं खा सकेगा, आटा नहीं मिलेगा, आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। इसका किसी हद तक उन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा भी है, उन्होंने कहा जी 70 से 80 अरब रुपया अभी तक बोझ है। फिर सवाल किया गया बोझ तो कौमी खजाने पे है, ये बोझ कब तक बर्दाश्त करेंगे? उन्होंने कहा जी ये पुरानी हुकूमत छोड़ गई। ये नहीं वजह किया कि पुरानी हुकूमत अगर कीमत ना बढ़ा के मुल्की खजाने पे बोझ डाल गई है, बारूदी सुरंगें बिछा गई है, तो आप भी उसी हिकमत अमली पे अमल पैरा है। आपके पास कौन सा नुस्खा कीमिया है कि आपने अपनी जेब से दे दी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त। मेरी जो वज़ीर आज़म माजरत से ये कहे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा आपको सस्ता दूंगा, ये क्यों नहीं कह रहे वो कि मैं बेचूंगा लंदन के फ्लैट, चाहे जिसके भी हो, मैं बेचूंगा रेवेंट की जमीन, मैं बेचूंगा फलां, नहीं जिसके भी हो भाई के हो, जिसके भाई तुम है ना, क्यों नहीं कहा उन्होंने? आप ये कहें कि मैं उन लोगों से जिन्होंने लूटा उनके पेट से पैसे निकाल के गरीबों के हकूक दिलाऊंगा। आप ये बात कहें कि करप्शन करने वालों से पैसे वापस लूंगा। आप कह रहे हैं मैं अपने कपड़े उतार के बेच दूंगा, और कपड़े बेचकर मैं भाई कपड़े बेच के 5 किलो आटा आ जाएगा, 10 किलो आ जाएगा, 20 किलो आ जाएगा। KPK छोटा है, सिंध छोटा है, बलोचिस्तान छोटा है, पंजाब छोटा है, किस किस को देंगे आप?
देखें ये बड़ी चीज़ें हैं, हमें हमारे हुक्मरानों को भी हमसे मजाक करने की आदत छोड़नी चाहिए और आवाम पे तवज्जो देनी चाहिए, और फिर ही जाके ये मामला हल होंगे। तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो किस तरीके से दी जाएगी, अब तक कितनी तवज्जो दी गई है और खुलूसे दिल से किसने तवज्जो दी है, ये तो अवाम भी बेहतर जानते हैं। ये सियासतदानों को सोचना होगा कि सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए जो भी काम करना है अवाम फलाह बहबूद के लिए कीजिए, तो अवाम भी आपको सराहेंगे, सर आंखों पर रखेंगे।